एक जंगल में भालू अपने दोस्त बंदर और बाज के साथ रहता था। एक दुर्घटना में भालू अपने माता पिता से उस जंगल में बिछड़ गया था। उस दिन से भालू, बंदर और बाज दोस्त बनकर रहने लगा। एक सुबह जब सूर्य की किरणें उस गुफा में पड़ी, भालू ने उठकर भगवान हनुमान का नमस्कार किया। तब तक भालू के दोस्त बंदर और बाज जाग गए थे और उन्होंने भालू को सुप्रभात कहा। नहा धोकर तीनों नजदीक के पेड़ों से फल लेके आए। इस बीच गुरुजी आते हैं। भालू ने हनुमान जी को चढ़ाए हुए फल गुरुजी को दिया। गुरुजी ने प्रसन्न होकर उन तीनों को फल और सब्जियां दी। गुरुजी भालू को 2 सालों से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए गुरुजी के पढ़ाए हुए पाठ उसकी समझ में आता था। बंदर और बाज गुरुजी के बताए हुए भाषा और पाठ समझने के बावजूद बात नहीं कर सकते। दिमाग की शक्ति शारीरिक शक्ति से बढ़कर है और इंसानों को इन्हीं शक्तियों से महान काम करना चाहिए। पढ़ाई के बाद भालू और उनके दोस्तों ने गुरुजी को भेजा। इतने में उनको ढोल की आवाज सुनाई दी। तीनों एक पेड़ पर चढ़कर पता लगाने की कोशिश करने लगे कि ये आवाजें कहां से आ रहे हैं। दूर कुछ आदिवासी लोग ढोल बजाकर घोषित कर रहे हैं कि एक गेंडा आदमियों को परेशान कर रहा है और जो कोई उस गेंडे को मारता है उसको पुरस्कार मिलेगा। भालू और उसके दोस्तों ने उस गेंडे को मारने का फैसला लिया। से मारूंगा। वहां के सभी लोग भालू की बात सुनकर हंसने लगे कि एक छोटा सा लड़का उस गेंडे को क्या मारेगा। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उस जानवर को मारूंगा। उस बच्चे की हिम्मत को देखकर वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए। हम तुम्हारे जान की उत्तरदारी नहीं है। ठीक है। यही वो जगह है जहां मैं निर्णय लेकर दोषी को सजा देता हूँ। रात को एक गेंडा आकर लोगों पर हमला करेगा। अगर यहाँ कोई नहीं है तो गेंडा गांव में आ जाए। उसने बहुत सारे मासूम लोगों को मारा। आदिवासियों के प्रधान ने भालू को सब कुछ समझाया। महोदय, मुझे आपका सहायता चाहिए। अपनी लोगों की सहायता से प्रधान ने उन सब की व्यवस्था की जैसे भालू ने बताया था। कुछ लोगों ने एक गड्ढा खोदा और उस पर एक चटाई बिछाई।
लोगों ने पत्थर में भाला बोका और उस पर चादर ओढ़ा। भालू, मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल काम है। वो गेंडा तुम्हें मार देगा। अभी सब लोग गांव चले जाओ या पेड़ पर चढ़ जाओ। इस बीच बंदर और बाज ने इशारा किया कि गेंडा आ रहा है। मैं उसे मार दूंगा या उसका आहार बन जाऊंगा। तुम सभी सुरक्षित स्थानों पे चले जाओ। इसे लो, तुम्हें कुछ मदद मिलेगा। सभी पेड़ पर चढ़कर देखने लगे। भालू ने उस गैंडे की सींग को जमीन पर कसकर दबाया। गैंडा गुस्से से अपने सिर को जमीन पर मारा। उससे जमीन पर चिंगारियां आने लगी। गैंडा उस आग में जल गया। वह राख दानव में बदल गया। दानव ने भालू पर हमला किया। दानव भालू के पीछे भागा। एक जगह आकर दानव चटाई पर चढ़ गए, जिसे लोगों ने गड्ढे पर बिछाया था। दानव उस गड्ढे में गिर गया। भालू ने कुल्हाड़ी से उसका सींग काट दिया। आखिरकार गैंडा मर गया, क्योंकि उसकी जान सींग में था। पेड़ पर से सभी लोग उतरकर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया।